बाबरी पर विवाद और बाबा वाला इलाज। 6 दिसंबर को कौन बाबरी की नींव रख रहा है मैं आपको बताऊं, वो भी तब जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, राम दरबार भी बन चुका है और राम मंदिर पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः कृष्णीमाताराः। लेकिन देखिए कौन है वो अमन का दुश्मन जो देश का माहौल खराब करना चाहता है और बाबरी की नींव रख रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई, लोग ईंटें सर पर रखकर पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बाबरी मस्जिद बंगाल में बन रही है, उसकी आज नींव रखी जा रही है। देखिए लोग ईंटें सर पर रखकर जा रहे हैं, ई रिक्शा में ईंटें लेकर जा रहे हैं, सीमेंट लेकर जा रहे हैं, हाथों में ईंट लेकर जा रहे हैं, सारे ईंट वहां इकट्ठा किए जा रहे हैं। ममता का पूर्व विधायक जो अभी भी विधायक है, पूर्व ममता की पार्टी का विधायक जो ये बाबरी मस्जिद बनवा रहा है बंगाल में। हजारों की भीड़ पहुंची है बाबरी मस्जिद की नींव रखने। लोगों ने सिर पर ईंटें ले रखे हैं, हाथों में झंडे हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली में ईंटें लाद रखे हैं और ये सब बाबरी मस्जिद की नींव रखने पहुंचे हैं। बंगाल में अप्रैल में चुनाव है कुछ महीनों बाद, उससे पहले फिर से देखिए क्या माहौल खराब करने की कोशिश है, क्या तनाव बढ़ाने की कोशिश है। और देखिए 6 दिसंबर था, बंगाल में बाबरी की नींव रखी जा रही, तो अयोध्या में देखिए फ्लैग मार्च कर रही थी, योगी ने सुरक्षा बढ़ा दी थी चप्पे चप्पे पर। योगी की पूरी तैयारी थी कि कोई भी असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था हाथ में ना लेने पाए, इसलिए हर गली, हर सड़क, हर चौराहे पर पुलिस का पहरा था। तो दूसरी तरफ देखिए बंगाल में क्या हो रहा था, बाबरी बनाने के लिए लाखों की भीड़ पहुंच गई थी बाबरी की नींव रखने के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, बंगाल में बाबरी के लिए लोग पहुंचे हैं, यूपी में मथुरा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मथुरा की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जो कुछ बंगाल में हो रहा था वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा कड़ी की हुई थी। ये यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बंगाल देखिए, आपको बंगाल लिए चलता हूं। बंगाल में ममता की पार्टी का पूर्व नेता और मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर मंच पर पहुंच गया था बाबरी की नींव रखने।
देख रहे हैं भीड़, देखिए लोग छतों पर, खिड़कियों पर, बालकनी में, पेड़ों पर मौजूद हैं। बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। काशी विश्वनाथ वाराणसी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ को पता था 6 दिसंबर को बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्थिति खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 6 दिसंबर को यूपी में न परिंदा पर मार सका, न तिनका हिला। दूसरी तरफ बंगाल में देखिए जरा, बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई, फीता काटा गया। मंच पर हुमायूं कबीर ने फीता काटा है और फीता काटकर बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। सारे नेशनल मीडिया के सामने बात करने वाले। हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था बंगाल में ही। बंगाल में बीजेपी के नेता शौर्य दिवस भी मना रहे थे और हुमायूं कबीर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए, हुमायूं कबीर ने इसके लिए पैसा भी जुटा लिया है बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के लिए। वहां चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा था, लोग पैसा डाल रहे थे जिसके पास जो है। ये पैसा वहां ही भीड़ से लिया गया, चंदा इकट्ठा किया गया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करना है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया, वो एक काला दिन था। ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं बोल सकते। आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। विवादित ढांचा हटाने का भी आज दिन है। एक कलंक हटा। 6 दिसंबर इस देश का कानून टूटा है, तो अफसोस होता है। बंगाल भी राम भक्त जाएगा और बाबर के नाम की बनी हुई मस्जिद की एक एक ईंट को समाप्त भी करेगा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। एक तरफ बाबरी पर सियासी घमासान छड़ा है, बाबरी के नाम पर कलंक और शौर्य वाले तीर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुमायूं ने रख दी है एक और बाबरी मस्जिद की नींव। कभी ममता के खास रहे हुमायूं ने बाबरी की बुनियाद रखी तो भारी विवाद और फसाद शुरू हो गया। ऐसी चीजें हैं जिसको हम कभी नहीं बोल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर कानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी। बाबर के नाम की मस्जिद का नामो निशान मिटाने के लिए आज पूरे देश का राम भक्त संकल्प ले चुका है। तैयार आप हो जाओ और भारत का हिंदू आज तैयार है। हुमायूं के हजारों समर्थक ईंट लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं, तो हिंदू संगठन भी सड़क पर उतर आए। हुमायूं कबीर और बाबरी के विरोध में नारे पोस्टर लहरा रहे हैं और ऐलान कर दिया है कि फिर बाबरी बनी तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यहाँ खुशी मनाने आया, मतलब बाबरी मस्जिद हो रहा है। बाबरी मस्जिद है और फिर से बन रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। मेरा जो हुमायूं कबीर है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। इतना बुरा किया, इसका भुगतना पड़ेगा। मेरा लोगों का जीत हुआ है हुमायूं कबीर के लिए, बहुत अच्छा बात हुआ है। बहुत खुशी का दिन है ये हमारा देश में।
अंदर ही अंदर इस्लामिक जो है बनाने का जो चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पापाचारी बलात्कारी के नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। हम लोगों ने गोली खा के बनाया है, बाबर के नाम पर अब नहीं होने देगा। दंगा मत फैलाओ, दंगा रहने दो, अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दो, अब हमारे घर पर केवल तिरंगा रहने दो। यहाँ पे किसी आक्रमणकारी बलात्कारी का नामो निशान लेने वाले के ऊपर बुलडोजर चलता है, हंडर चलता है योगी जी का, उसके ऊपर अभी तक हंडर चल गया होता, उसकी मिट्टी पलीत हो गई हो। ऐसे आतंकी का जो विचार है वो अब रहने वाला नहीं है। अब आइए आपको बताऊं ये बाबरी मस्जिद बन कहां पर रही है। योगी का नाम भी वहां मौजूद लोग ले रहे हैं, में ये नहीं हो सकता था, लेकिन देखिए ये है पश्चिम बंगाल का नक्शा, और पश्चिम बंगाल के नक्शे में ये आप देख रहे हैं अयोध्या से 890 किलोमीटर दूर है मुर्शिदाबाद। अयोध्या में राम मंदिर, अब मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, बेलडांगा जगह है मुर्शिदाबाद के, अयोध्या से 890 किलोमीटर दूर यहां बन रही है बाबरी मस्जिद। कोलकाता से इसकी दूरी है 190 किलोमीटर। आइए आपको बताऊं कि आखिर इसे बनाने वाला कौन है, पैसा कहां से आ रहा है, किस जगह पर बन रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है। लोग कहते हैं ये तो योगी के राज में नहीं हो सकता था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता ने अपने इस विधायक को बाहर कर दिया पार्टी से। एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी और ऐलान किया कि 3 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। कहा मेरे पास बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है। मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है। बाबरी मस्जिद का मॉडल कैसा होगा मैं ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 महीने में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और फिर नक्शा पास होते ही मस्जिद बनाने का काम शुरू हो जाएगा। हमें खूब चंदा मिल रहा है और सरकारी धन की भी जरूरत नहीं है। करीब 300 करोड़ की लागत से हम ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और 80 करोड़ रुपए का दान तो हमें एक शख्स से मिल रहा है। लाखों लोग ईंट और मस्जिद निर्माण का दूसरा सामान दे रहे हैं। शिलान्यास के दिन ही ईंट और सामान लिए 100 ट्रैक्टर ईंट पहुंचा है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से भी मस्जिद के लिए मदद मिल रही है। दूसरी ओर योगी ने बाबरी विध्वंस को लेकर इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा आज विवादित ढांचा हटाने का दिन है, स्वाभाविक रूप से कलंक हटा था। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य और प्रमाणों के आधार पर फैसला सुनाया और भारत के लोकतंत्र की वजह है कि इसे सभी ने स्वीकार किया है। विरासत पर किसी भी समाज को गर्व होना चाहिए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। क्या ये योगी के राज में हो सकता था जो कुछ बंगाल में खुलेआम हो रहा है? क्या इससे अशांति और अशांति फैलेगी और जो अमन है उसमें भी खलल पड़ेगा? सुनिए लोगों को। बंगाल में ही रखा जा सकता है ममता बनर्जी के राज में, उत्तर प्रदेश में योगी के राज में ये हो नहीं सकता। हिंदुओं के साथ अब खिलवाड़ नहीं हो सकता योगी और मोदी के राज में। ये यहाँ पे तो हो नहीं सकता, हमारे यूपी में नहीं हो सकता। जब तक योगी जी है कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता यहाँ पे। तो हमारे योगी जी है, योगी सब समेट देते, हमें तो उनका विश्वास है, वो अपना आप सब काम को समेट देते, अपना आप सही कर देते। वो अगर नींव किसी ने रखने का प्रयास कभी किया तो नींव का एक ईंट भी उसको मिलेगी नहीं। अब किसी भी आतिताई के नाम पर, बाबर जैसे आतिताई के नाम पर उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भी प्रकार की कोई मस्जिद अब नहीं बनने दी जाएगी। इसको जानना हो एक बार नींव रख के देख ले, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। जिसकी भी इच्छा हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो उसको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। विध्वंस हो गया है उसको ममता बनर्जी ने सुनियोजित तरीके से फिर से 6 दिसंबर को किया, और अगर ये आज उत्तर प्रदेश में होता तो एक बार फिर कार सेवक खड़े होते और उसको फिर विध्वंस करते। घोर आपत्तिजनक है और इसको कहीं न कहीं से सांप्रदायिकता से जोड़ के ही देखा जा सकता है। दंगा फैलाने का कोई प्रयास करे तो इसका ये घोर निंदनीय है, इसको तुरंत कंटेम्प्ट करना चाहिए। इस मंशा से अगर कोई नींव रख रहा है, बाबरी हो या फिर दूसरी, तो वो शायद मुझे लगता है सफल ना हो पाए। अब जो चीज़ बीत गई उसे दोबारा उखाड़ने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं। अगर देश को विकास की प्रगति पर लेके जाना है तो पुरानी चीज़ों को भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सवाल ये, क्या हुमायूं को बाबा वाला इलाज हो? लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएफआई का एक संगठन रहा है एसडीपीआई, वो बाबरी के हक में प्रदर्शन कर रहा है। इसी तरह देखिए एसडीपीआई पीएफआई बैंक संगठन है, उसका स्टूडेंट संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है बाबरी के हक में। ನೀತಿ
जरा, आज के दिन यूपी में बनारस में एक किसी ने पोस्टर टांगा, लिखा 6 दिसंबर ब्लैक डे, यानी 6 दिसंबर को काला दिवस लिखा। तो उत्तर प्रदेश में भी शरारती तत्व हैं जो इस कोशिश में थे, लेकिन कैसे योगी ने पूरी तरह से स्क्रू टाइट कर दिया। ये तस्वीर देखिए, बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या छावनी में तब्दील हो गई। ये अयोध्या की तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको। राम मंदिर से लेकर स्टेशन, एयरपोर्ट तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और गाड़ियों की जांच कर रही है। किसी भी संदिग्ध की तुरंत जानकारी देने को कहा गया है। संभल की तस्वीर, जामा मस्जिद और श्री हरि मंदिर को चारों ओर फोर्स लगाया गया। उनके 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 300 सीसीटीवी कैमरों और का एक कंट्रोल रूम बाकायदा बनाया गया और हालात पर नजर रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वाराणसी की तस्वीर देखिए, काशी में सुरक्षा और जांच के हाईटेक इंतजाम किए गए थे। बाबा विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी के पास डॉग स्क्वाड तैनात था। काशी के सभी 84 घाटों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी। गंगा आरती में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मथुरा की तस्वीर देखिए, मथुरा के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर में भारी तैनाती थी। पूरे इलाके में लगातार गश्त, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही थी। यह तैयारी थी यूपी में।